हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक पे। मैं नेहा मैम आज आपको फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ, जो आपके आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनी रहेगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके 20 क्वेश्चन इससे है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला नहीं है। आप लोग फालतू 10-15 मिनट का समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन 10-15-20 मिनट में आपका अगर 20 क्वेश्चन में से अगर 2-4 क्वेश्चन यहाँ से फंस जाता है तो आपके लिए कितना प्लस पॉइंट होगा। और जितना भी ये क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं, उसमें जो बोला है कि ये गद्यांश क्वेश्चन है और गद्यांश क्वेश्चन में आपको पता है कि जो आपके एसएससी जीडी सिलेबस से गद्यांश से 5 क्वेश्चन देते हैं, तो इसलिए आपके इम्पोर्टेंट बनता है और 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और एसएससी जीडी में हिंदी आपका अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन लाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मेरिट इतना हाई हो जाता है कि आपका 20 क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे और जो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलेंगे तो आपका गारंटी है कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि नीचे दिए गद्य में आपके कुछ शब्द हैं छोड़ दिए गए हैं और मतलब प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो हम देखिए ज़्यादा गद्यांश पढ़ने पे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि रिक्त स्थान ए के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। तो बोला है कि डॉक्टर जो है विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी क्या है, मतलब डॉट डॉट क्या है। तो बोला हार्डवेयर है, सायकाल है, सॉफ्टवेयर है, संगठन है। तो आपको पता है कि ये क्या है, गैर सरकारी क्या है, संगठन है। क्या है, संगठन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। तो सायकाल होगा ना हार्डवेयर, क्योंकि देखिए डॉक्टर जो होता है जो संस्था होती है एक तरीके क्या होता है, संगठन होता है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उस पर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है बोला है कि देखिए यहाँ से हो गया कि गैर सरकारी जो आपका गैर सरकारी क्या है, संगठन है। बोला कि जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से क्या करता है, मतलब मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रभावित करता है। मतलब बीमारियों से क्या, अतिक्रमण, परिचय, राजपथ प्रभावित। क्या बीमारियों से अतिक्रमण मानवीय चिकित्सा या बीमारियों से परिचय मानवीय चिकित्सा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सही आ जाएगा आपका क्या, प्रभावित, कि जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से प्रभावित मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। मतलब ये जो फ्रांस की एक गैर सरकारी संगठन है वो क्या करता है कि जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति हैं मानवीय चिकित्सा क्या करता है, प्रदान करता है। फिर देखते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर आपका क्या है, फिर देखिए यहाँ पे हो गया कि मानवीय चिकित्सा जो आपके प्रभावित करता है। फिर इसके बाद यह संगठन बीमारियों जैसे मधुमेह, कौन सी बीमारियों, विभिन्न बीमारियों, विनाश बीमारियों, अनुग्रह बीमारियों, अत्यंत बीमारियों। तो ये जो संगठन है क्या करता है, विभिन्न बीमारियों आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभिन्न सही हो जाएगा। विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा, प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस के उपचार में मदद करता है। तो यहाँ पे आपका देखिए विनाश बीमारी तो होगा नहीं, न तो अत्यंत होगा। इसके लिए क्या शब्द आएगा उपयुक्त, विभिन्न। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिर देखिए आपका विभिन्न बीमारियों की जैसे आपके मधुमेह, दवा, प्रतिरोधी संक्रमण, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। फिर बोला कि जो ये संगठन है MSF को कई महाद्वीपों पर उनके कार्यों के लिए, मतलब कौन से कार्यों के लिए, अनुभवी कार्यों के लिए, बेकार कार्यों के लिए, मानवीय कार्यों के लिए, अतिसंयुक्ति। देखिए अतिसंयुक्ति के लिए कभी आपको नोबेल शांति मिलेगा नहीं, तो बेकार कार्य के लिए क्या होगा, मानवीय कार्यों के लिए, क्योंकि वो मानवों की सहायता कर रहा है। तो मानवीय कार्यों के लिए 1999 में उन्हें क्या मिलता है। अब फिर 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका बोला है कि 1999 में नोबेल में से सम्मानित किया गया। किससे, नोबेल शांति क्या होता है, दंड होता है, भेंट होता है, गेम होता है, पुरस्कार होता है। तो ये जानते रहेगा क्या होता है, पुरस्कार होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
तो ये आपका पांचों गद्यांश यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और कितना सही होगा तो वो भी आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि बोला है कि 9 2 11 हो ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पहला चुप हो जाना, भाग जाना, दौड़ना, छुप जाना। तो आपको पता है 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, देखिए 9 2 11 होना का होना भाग जाना, लेकिन कभी कभी पूछता है 1 1 11 होना। तो 1 1 11 का अर्थ होता है संगठन में शक्ति होना, लेकिन 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। फिर अगला क्वेश्चन है इसी से वाक्यांशों के एक शब्द से कि जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। बोला है कर्णप्रिय, प्रियसी, प्रियवदा, कोमलांगी। तो जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे क्या कहते हैं, देखिए कर्णप्रिय मतलब जिसके कान प्रिय हो, प्रियसी होगी नहीं, कोमल अंगी मतलब जिसका अंग कोमल हो, लेकिन प्रिय वदा, वदा मतलब बोलना। तो ऐसे शब्द, ऐसे स्त्री जो प्रिय बोलती है उसे क्या कहती है, प्रिय वदा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगली नंबर 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें बोला किरण का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन है रश्मि, बाल, कुश, यत्न। तो आपको पता है किरण का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा, रश्मि, क्योंकि रश्मि का अर्थ भी क्या होता है, किरण होता है। न तो आपका कुश होगा, न तो बाल होगा, न तो यत्न होगा। तो किरण का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको जैसे पर्यायवाची या फिर वाक्यांशों के एक शब्द कोई भी अगर वीडियो आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर चले जाएगा। वहाँ हिंदी के सारे टॉपिक्स अच्छे से बताए गए हैं। आप लोग अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके देखने के बाद अगर यहाँ प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं बनता। तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। बोला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। बोला है प्रहार, प्रहार मतलब आपको कोई प्रहार करे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, प्रतिरक्षा करेंगे, विहार करेंगे, समास करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे कि आपका प्रहार का क्या हो जाएगा, विलोम, तो आपका क्या हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। उसके लिए क्या करें, रक्षा। आपका प्रतिरक्षा भी होता है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर देखेंगे तो आपका रक्षा होगा। और फिर देखिए समास, समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है, समास का विग्रह। आप लोग जानते हैं समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विग्रह होता है। फिर देखते हैं अमृत का अर्थ निम्न में से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है मोती, स्वर्ण, जल, पारा। तो बोला है कि अमृत का अर्थ क्या नहीं है। तो ऑप्शन है मोती, स्वर्ण, जल, पारा। तो आपको पता है देखिए स्वर्ण भी आपके अमृत का अर्थ होता है, पारा भी होता है, जल भी होता है, लेकिन मोती आपके अमृत का अर्थ नहीं होता है। तो अमृत का अर्थ मोती नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन सी होगा। बाकी अमृत के और पर्यायवाची होते हैं सोम, पीयूष, ये सब आपके क्या होते हैं, अमृत के पर्यायवाची होते हैं। और ये 2023 के चौथे शिफ्ट के 24 जनवरी को पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है बोला है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका पहला ऑप्शन है पैतृक, पितृक, पैतृक, पैतृक। इसमें जो पैतृक शब्द होता है इसमें शुद्ध कौन सा है। तो अगर हम इसमें देखें तो जो पहला ऑप्शन है ये आपका शुद्ध है। पैतृक आपका ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी ना तो पितृक होता है, नो पैतृक होता है, नो पैतृक होता है, आपका क्या होता है, पैतृक होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है। ये आपके 12 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। बोला कि उन्होंने अफवाह फैलाई। तो आपको पहला ही ये गलत लग रहा है। दूसरा है शर्मा जी बुलाए हैं, मुझे मत मारो, बुराई से बचो। तो यहाँ पे शर्मा जी बुलाए हैं नहीं, शर्मा जी ने बुलाया है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और मुझे मत मारो ये सही है, बुराई से बचो ये भी सही। तो इसमें आपका क्या है, 2 ऑप्शन आपका गलत है, ए और बी दोनों। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि बोला है कि जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि 15 अगस्त को एक ... है, पूर्व के रूप में मनाया जाता है। सॉरी, पूर्व नहीं, यहाँ पर्व के रूप में होगा। यहाँ पे क्या होगा, पर्व के रूप में मनाया जाता है। मतलब किस पर्व के रूप में मनाया जाता है, सांस्कृतिक पर्व के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में, राजनीतिक पर्व के रूप में, सामाजिक पर्व के रूप में। तो अगर हम इसमें देखें तो 15 अगस्त एक क्या है, हमारा सांस्कृतिक पर्व है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपका
हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का देख लेते हैं कि बोला है कि जो इटली की राजधानी, यहाँ पे इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन है उसमें बोला है कि इसमें क्या होगा, उजाड़ा और बसाया की जगह पे कौन सा शब्द आएगा। तो पहला है कि कई बार उजाड़ा और बसाई गई। देखिए अगर हम सही बात बता दें तो यहाँ पे आपका जो दिल्ली है, दिल्ली की लिंग के अकॉर्डिंग आपको मतलब बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए पहला है उजाड़ा और बसाई गई है, दूसरा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, फिर तीसरा है कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया है, चौथा है कई बार, यहाँ उजाड़ी होगा, कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। तो अगर हम सही बात देखें तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, कई बार उजाड़ी और बसाई गई है, न कि आपका उजाड़ा। क्योंकि देखिए दिल्ली आपका मतलब यहाँ पे एक शहर के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे उजाड़ी और बसाई गई, यहाँ पे सही शब्द बनता है, न कि आपका उजाड़ा और बसाई गई नहीं है, यहाँ पे दोनों पे स्त्रीलिंग शब्द आएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर का जो क्वेश्चन है कि बोला है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। मुख का विलोम शब्द पूछा है, तो मुख का विलोम आपको पता है कि क्या होता है। ऑप्शन है गूंगा, वाचाल, विमुख, खगोल। तो आपको पता है मुख मतलब जो गूंगा होता है, मुख का एक पर्यायवाची शब्द है। मुख मतलब जो शांत हो, जो बोलता ना हो, और उसका क्या हो जाएगा, जो अधिक बोलता है। तो जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल। तो मुख का विलोम आपका क्या हो जाएगा, वाचाल। और गूंगा ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। और देखिए विमुख का अगर विलोम कहे तो आपका क्या होता है, सम्मुख। ठीक है, खगोल की बात करें, खगोल का विलोम क्या होता है, तो आपका भूगोल। खगोल मतलब जो आकाश के या फिर अंतरिक्ष का ज्ञान देता है उसे क्या कहते हैं, खगोल। और भूगोल का मतलब होता है जो पृथ्वी से संबंधित ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, भूगोल। तो आपका यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। फिर देखते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला है विवाद, सार, रूप, आय। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन पूछा है और इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए जो विवाद होते हैं, देखिए अगर विवाद की बात करें तो देखिए विवाद होता है ना कि होती है। तो यहाँ पे आपका देखिए जैसे वहाँ पे मोहन और राम में क्या हो गया, एक दूसरे के बीच में विवाद हो गए, नहीं विवाद हो गए। तो यहाँ पे विवाद क्या है, पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे सार लिखे गए, यहाँ पे भी सार भी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। रूप भी आपका पुल्लिंग है। लेकिन आय जो है, आय आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो आय आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी आपकी पुल्लिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। फिर बोला है कि शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है। तो आपका पहला जो क्रिया विशेषण है किसका शब्द है, सकर्मक का, सॉरी दोनों ऑप्शन सकर्मक है। मान लीजिए एक अकर्मक होगा और एक अविकारी और एक विकारी। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिया विशेषण शब्द है ये अव्यय के प्रकार होते हैं। अव्यय के 4 प्रकार में क्रिया विशेषण एक प्रकार होते हैं, और अव्यय जो शब्द है वो कैसा शब्द है, आपके अविकारी शब्द है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जैसे हम बात करें संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ये सब आपके क्या है, विकारी शब्द होते हैं। क्रिया हो गई, ये सब आपके क्या है, विकारी शब्द होते हैं। लेकिन जो क्रिया विशेषण शब्द है वो क्या है, अविकारी शब्द है। मतलब ये कभी लिंग वचन काल के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते, वैसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, अविकारी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जो क्रिया विशेषण शब्द है वो कैसे हैं, अविकारी है। फिर देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर का बोला है कि निम्न में से भाववाच्य है। आपको पता है जो वाच्य है 3 प्रकार के होते हैं, आपके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये मोहन पुस्तक पढ़ता है, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जहाँ पे कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता भाव की। अगर श्याम, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो देखिए इसी में आपके तीनों वाक्य क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पे भी आपको एक साधारण वाक्य की तरह देखिए कर्ता की प्रधानता हो, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है,
मतलब यहाँ पे कौन पढ़ रहा है पुस्तक? मोहन। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है? कर्ता की। और एक साधारण वाक्य आपका क्या होता है? कर्तृवाच्य। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। लेकिन मोहन से बैठा नहीं जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है? भाव की बात हो रही है। तो यहाँ पे बैठने की, यहाँ पे विशेष जुड़ क्या हो रहा है? बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पे एक भाव की प्रधानता हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। फिर आपका पत्र लिखा जाता है। जहाँ पे भी आपका कर्ता आपकी निर्जीव वस्तु हो या कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो तो हमेशा आपका क्या होता है? वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। तो पत्र लिखा जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? आपका कर्मवाच्य है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही, मतलब डी आपका क्या होगा? कर्मवाच्य। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सी में आपका क्या है? भाववाच्य है। बोला है कि जिसका भय था वही हुआ। वाक्य में क्या है? देखिए, आपकी रचना के आधार पर वाक्य की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। तो बोला जिसका भय था वही हुआ। इसमें कौन सा वाक्य है? जहाँ पे भी एक वाक्य हो वहाँ पे आपका क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। तो ये आपका देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगर आपको वाक्य से वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ भी आपको वाक्य से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा और बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट, और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा इसका आप लोग का कितना आंसर सही हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, बोला 20 नंबर का क्वेश्चन है कि लेने के देने पादना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? ये SSC GD के 2023 में शिफ्ट 3 में पूछा है कि बहुत अधिक लाभ होना। ठीक है, अगला है लाभ के बदले हानि, यहाँ पे हानि होगा। फिर आपका व्यापार करना, कुछ न देना। तो लेने के देने पादने का अर्थ क्या होता है? कि लाभ के बदले हानि। ठीक है, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहीं पे आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।